कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे वाराणसी से जुड़ रहे हैं। कुमार अभिषेक, देखिए हिंदू पक्ष पूरी तरीके से आत्मविश्वास से लबरेज है कि उन्हीं के पक्ष में ये फैसला आना है। कितनी देर बाद ये फैसला आएगा, कितना वक्त बचा है? बिल्कुल 2 बजे के बाद ये फैसला आएगा। 2 से 2:30 बजे के बीच जज जो ए.के. विश्वेश हैं वो अपना जो सुरक्षित उन्होंने फैसला रखा है वो फैसला आज दे सकते हैं। लेकिन एक अहम बात ये भी है कि जो राखी सिंह का केस था, यानी कि राखी सिंह की तरफ से ये बात उठाई गई थी जितेंद्र सिंह बिशेन की तरफ से कि कार्बन डेटिंग नहीं होनी चाहिए, तो वो अब हिंदू पक्ष में जो 4 वादी एक तरफ और एक राखी सिंह अलग थी वो अब लगभग एक हो गए हैं। और हमारे साथ राखी सिंह के जो वकील हैं शिवम गौड़ वो भी मौजूद हैं। शिवम जी, पिछले बार हम लोगों ने सुना कि राखी सिंह अलग स्टैंड है कि वो कहती है कार्बन डेटिंग नहीं होनी चाहिए, तो अब क्या वो रिजॉल्व हो गया और 5 वादी एक हैं? देखिए 7 अक्टूबर को जो क्लैरिफिकेशन कोर्ट ने सीख किया वादी संख्या 2 से 5 का, तो यही बात कोर्ट ने भी पूछी कि कार्बन डेटिंग शिवलिंग को लेकर के क्या कहना है और अगर नुकसान होता है तो उस पर आपका क्या कहना है। तो वादी संख्या 2 से 5 की तरफ से भी इस चीज़ को क्लियर कर दिया गया कि कार्बन डेटिंग शिवलिंग की नहीं हो सकती, कार्बन डेटिंग पत्थर की होती भी नहीं है। वही बातें हमारे द्वारा भी उठाई गई थी। और यदि किसी तरह का नुकसान होता है ऐसी कोई जांच न की जाए, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऐसी हो जिससे किसी तरह का नुकसान ना हो। जिसके बाद 11 अक्टूबर को राखी सिंह की तरफ से भी इसी चीज़ को क्लैरिफाई किया गया, रिपीट किया गया कोर्ट के सामने, किसी भी तरह की साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जो कोर्ट को सपोर्ट करेगी, असिस्ट करेगी एडजुडिकेशन के लिए, राखी सिंह की तरफ से उसको कंप्लीटली सपोर्ट किया जाएगा। जो 4 महिलाएं एक तरफ थी और राखी सिंह को अलग माना जा रहा था, अब सब एक हैं। वो पूरी फ्रिक्शन का जो भी मिसरिप्रेजेंटेशन किया गया था वो खत्म हो चुका है। अब कोई विवाद बाद नहीं रह गया है। अब इसका मतलब है हिंदू पक्ष और मुसलमान पक्ष सिर्फ 2 पक्ष बचे। 2 ही पक्ष थे शुरू से, अब भी कोई ऐसा बात नहीं थी। जो बताया जा रहा था मनमुटाव जो बताया जा रहा था उस पर उनकी तरफ से एग्री कर दिया गया है, अब कोई लड़ाई नहीं रही है। चलिए, तो नेहा देखिए, जो हिंदू पक्ष के भीतर का विवाद था वो फैसले के पहले सुलझ गया है, ये बड़ी खबर है। और दूसरी बात ये कि फैसला क्या आएगा इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि 2 बजे जब जज बैठेंगे तो आज वो सुरक्षित जो रखा हुआ उनका फैसला है वो उसे पढ़ेंगे। ऐसी स्थिति में हिंदू पक्ष को उम्मीद है कि कहीं ना कहीं जो टेक्निकल कमेटी से जांच कराने की मांग है उसके पक्ष में हिंदू पक्ष को लगता है कि फैसला आएगा। और मुस्लिम पक्ष ने 4 पॉइंट रखे हैं कि क्यों जो है ये कार्बन डेटिंग या फिर टेक्निकल कमेटी से इसकी जांच नहीं होनी चाहिए। अगर हम इसको देखें तो उसमें एक बात यह है कि उनका कहना है कि कार्बन डेटिंग जैसी कोई बात या कोई सुनवाई का मामला ही नहीं था, ये तो श्रृंगार गौरी का मामला था, इसलिए उसे नहीं सुना जाना चाहिए। दूसरी बात उनका कहना है कि जो हाई कोर्ट ने ऑलरेडी एएसआई की किसी भी तरह की जांच पर रोक लगा रखी है तो फिर क्यों किसी टेक्निकल कमेटी से जांच कराई जाए। तो कुल मिलाकर ऐसे कई मुद्दे हैं जिसे मुस्लिम पक्ष ने भी रखा है और हिंदू पक्ष अब पूरी तरीके से एक है और सबको इस फैसले का इंतजार है कि आखिर इस फैसले में आता क्या है। कुमार अभिषेक, 2 बार फैसला सुरक्षित रखा गया, आज ये कहा जा रहा है कि फैसला फाइनली रीड आउट कर दिया जाएगा। इस बीच जिरह भी होगी या सीधे फैसला आएगा? नहीं, अब कोई जिरह नहीं होगी। जो दलीलें थी वो रखी जा चुकी हैं, जिरह जो है वो पूरी हो चुकी है। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रख दी है। अब सिर्फ जो जज ए.के. विश्वेश हैं उन्हें अपना फैसला सुनाना है, यानी कि जजमेंट को पढ़ने में जितना वक्त लगेगा वही वक्त 2 बजे के बाद लगना है। 2 बजने के तुरंत बाद जज बैठेंगे और उसके बाद अपना फैसला सुनाएंगे। तो ज्ञानवापी के लिहाज से आज एक अहम दिन हो सकता है। विष्णु जैन ने सुबह सुबह जो हम लोगों से जब बात की थी तो उन्होंने ये कहा था कि जो शिवलिंग है जिसे वो शिवलिंग कहते हैं, शिवलिंग का अर्घा नहीं मिला है, इसलिए एएसआई से वो मांग करने जा रहे हैं कि जो वजूखाना है उसकी जांच कराई जाए, उसकी कार्बन डेटिंग कराई जाए शिवलिंग को छोड़ करके, ताकि ये पता चल सके कि वो क्या है। तो अब सब नजरें टिकी हैं जज पे कि आखिर जज इस पूरे मामले पर अपनी क्या राय रखते हैं। अगर ये हिंदू पक्ष के हक में फैसला आता है तो ये आप मान लीजिए कि ज्ञानवापी मामले में सबसे अहम फैसला होने जा रहा है। और अगर इस पर रोक लगती है या फिर मुस्लिम पक्ष के हक में फैसला आता है तो फिर ये लड़ाई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी, यानी कि फिर लंबी लड़ाई। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। सोहन लाल और लक्ष्मी सिंह 2 वादी हैं, तो क्या कुछ कहना है, सुनिए। आज का फैसला हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ा फैसला है। हम जो है बाबा के हनुमान जी के श्री चरणों में आए हुए हैं। पुजारी जी के आशीर्वाद से, महादेव जो है हनुमान जी के आशीर्वाद से, रामलला के आशीर्वाद से हम माननीय जिला से चाहते हैं
कि फैसला हमारे पक्ष में हो, हिंदू समाज के पक्ष में हो, सनातन धर्मियों के पक्ष में हो। और तो जो 8 अगस्त 1669 को औरंगजेब ने हमारा विश्वनाथ मंदिर तोड़ा था, उसका जो है उसका निराकरण हो सके। और जिस तरह मुस्लिम समाज आतताइयों ने तलवार के नोक से हमारा आराध्य स्वर्ग तोड़ा, हम चाहते हैं कि कलम के माध्यम से हम उसको रेक्टिफाइड करना चाहते हैं। तो कुमार अभिषेक, हम ये माने कि जो 4 वादी वर्सेस राखी सिंह हो गया था, वो अब दरअसल 5 वादी हो गए हैं जो एक ही पक्ष में है। बिल्कुल नेहा, जिस बात को लेकर के भारी कंफ्यूजन था कि आखिर 4 महिलावादी एक तरफ हैं और वो लगातार मांग कर रही हैं कार्बन डेटिंग की या फिर तकनीकी विशेषज्ञों से जांच की, और दूसरी तरफ जो राखी सिंह हैं उनका मानना था कि इस पर कार्बन डेटिंग नहीं होनी चाहिए, और इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये आदि विश्वेश्वर हैं और आदि महादेव हैं, तो सिर्फ आस्था ही उनकी पूरी है। साथ साथ अगर कार्बन डेटिंग होता है तो कहीं ना कहीं शिवलिंग से छेड़छाड़ होगी। लेकिन जब पिछली बार जज ने इस मामले को सुरक्षित रखा था, उस दिन राखी सिंह की तरफ से ये कह दिया गया कि अगर कोई टेक्निकल कमेटी की मांग रखी जा रही है, अगर टेक्निकल कमेटी जांच करेगी तब उन्हें कुछ नहीं कहना है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 की जगह अब सभी 5 वादी एक साथ हो चुके हैं इस पूरे मामले पर, और हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष में अब किसी तरह का कोई डिवीजन नहीं है। जबकि इसके पहले हमने देखा कि कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राखी सिंह और जितेंद्र सिंह बिशेन की तरफ से ये बार बार कहा गया कि वो इस चीज के लिए तैयार नहीं है कि इसकी कार्बन डेटिंग हो। लेकिन अब वो पक्ष भी इस बात के लिए तैयार हो चुका है कि अब जो भी जज का फैसला आएगा वो उसे मानेंगे, और वो भी उन 4 महिलाओं के साथ खड़ी होंगी जिसमें यह मांग की गई है कि शिवलिंग की जांच कर ली जाए, कि उस आकृति की जांच कर ली जाए कि क्या वो शिवलिंग है या फिर फवारा। नेहा, ठीक है कुमार, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच लगभग 20 मिनट बाद ये अहम फैसला जिला कोर्ट से आने वाला है। वाराणसी की जिला कोर्ट पर इस वक्त सबकी नजर टिकी हुई है, क्योंकि गान वापी मामले में फैसले का ये अहम दिन बताया जा रहा है, क्योंकि इसमें ये दरअसल तय हो जाएगा कि आखिरकार कार्बन डेटिंग होगी या फिर नहीं, जिसकी मांग लगातार हिंदू पक्ष कर रहा है। मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलील रखी है। उनका कहना है कि कार्बन डेटिंग से ये मसला नहीं सुलझने वाला है, क्योंकि कार्बन डेटिंग ऐसे आकृति की नहीं की जा सकती है। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। कुमार, अपनी अपनी दलीलें हैं दोनों पक्ष की, हिंदू पक्ष कुछ कह रहा है, मुस्लिम पक्ष कुछ कह रहा है, लेकिन सबके बीच जो तमाम दलीलें हमने विष्णु शंकर जैन की ओर से सुनी, उसमें यह जरूर कहा गया कि किसी भी तरीके से शिवलिंग या फिर फव्वारा जो भी है, इस पूरी स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि दूर से ये डेटिंग की जाएगी। देखिए, ये कैसे इसकी कार्बन डेटिंग होगी या कैसे टेक्निकल कमेटी, जो तकनीकी विशेषज्ञ जिसमें कि ASI के लोग भी हो सकते हैं, ये कैसे होगी, इसे लेकर के अलग अलग थ्योरी है। किसी ने कहा है कि इसकी कार्बन डेटिंग हो सकती है, यानी कि शिवलिंग को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके आसपास जो स्ट्रक्चर बना है उसमें कहीं कोई काठ की चीज मिल जाए, कहीं कोई कार्बन ऐसा मिल जाए, तो ये पता चल सकता है कि ये कब का है, इसके उम्र को तय किया जा सकता है। लेकिन सबसे अहम यही है आज कि क्या ऐसा कोई फैसला आ रहा है, क्योंकि कोर्ट को आज ये फैसला देना है कि आखिर क्या ये शिवलिंग की जांच होगी या नहीं होगी। तो ये बड़ा अहम है आज के लिहाज से नेहा। अब देखना है क्या जजमेंट आता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए आपका।